Good morning, students. How are you, beta? I hope you are all good. Myself, Neeru, teacher of social science. Today, our topic for class 8, topic number 3rd, and topic name: Why do we need our parliament? मीन्स हमें हमारी संसद की जरूरत क्यों होती है। इस लेसन में बेटा हम नीड ऑफ पार्लियामेंट के बारे में ही जानेंगे कि जो ये पार्लियामेंट है, हमने लास्ट पीरियड में बताया था, लास्ट टॉपिक में हमारा एक पॉइंट था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ए गवर्नमेंट मीन्स हमारे इंडिया में संसदीय प्रकार की सरकार होती है। तो इस लेसन में हमें जानना है कि इस संसद की ज़रूरत हमें क्यों है। आइए बेटा, सो वेलकम। देखिए, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें संसद की ज़रूरत क्यों है। इसमें हमें सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में जानना है कि पार्लियामेंट होता क्या। पार्लियामेंट बेटा एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम जिन लोगों को वोट देकर इलेक्टेड करते हैं वो लोग यहाँ पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं। पार्लियामेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज लोकसभा दैन सेकेंड राज्यसभा। लोकसभा यहाँ जो हमारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पीपल्स उठे हैं उनको हमने वोट दी है और वो चयनित हो गए, वो लोकसभा का हिस्सा होता है। यहाँ से आपके पूरे भारत देश के सभी राज्यों से लोग चयनित होकर यहाँ आते हैं जिनको हम एमपी बोलते हैं। सॉरी, जो लोग यहाँ चयन होकर आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो शामिल होते हैं वो लोकसभा में आते हैं। सीधा लोकसभा में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीत कर आए हैं वो ही एंट्री करते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं मतलब लोअर हाउस। सेकेंड नेम ऑफ द लोकसभा लोअर हाउस एंड अदर नेम हाउस ऑफ पीपल। मीन्स हम लोकसभा को 2 अलग नामों से और जान सकते हैं। लोअर हाउस मीन्स निम्न सदन एंड हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोगों का घर। अब यहाँ सेकेंड हमारा आता है राज्यसभा। राज्यसभा भी आपका लोग इलेक्टेड होते हैं, हम लोग उनकी वोटिंग करते हैं और उसके द्वारा वो लोग यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ जो लोग आए हैं उनमें एक मेन मोटिव ये होता है कि वो राज्यसभा में उनकी दोबारा से वोटिंग होती है और 2/3 अगर यहाँ वोटिंग हो जाती है और वो जीत जाते हैं तो वो राज्यसभा का हिस्सा बन जाते हैं। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस मीन्स उच्च सदन। सेकेंड काउंसिलिंग ऑफ पीपल मीन्स यहाँ जो लोग बैठे हैं वो आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं, मंत्रिमंडल वहाँ बैठे हैं। अब यहाँ इनके अगर हम अगर हम यहाँ लोगों की संख्या देखें तो यहाँ 250 होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 245 है। 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अब वो 12 नॉमिनेट्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। वो कैसे होते हैं, किस फॉर्म के द्वारा होते हैं बेटा, लोकसभा में जो अपनी अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हैं, जिनको जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर रहे हैं, तो वहाँ से वहाँ से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा राज्यसभा। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ 6 ईयर में सभी को एक साथ नहीं हटाया जाता। यहाँ एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है। मीन्स राज्यसभा में 1/3 सदस्यों को हर 2 वर्ष में रिटायरमेंट दे दी जाती है। लेकिन यहाँ हाउस ऑफ पीपल जो है हमारा मीन्स लोकसभा जो है, वहाँ जो लोगों की संख्या है वो 545 है। उसमें 2 नॉमिनेट होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, और ये जो 2 नॉमिनेट है ये बेटा आपके एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते हैं, जिनके पेरेंट्स पे एक इंडियन हो और एक फॉरेन हो। जो फॉरेनर हो और एक इंडियन हो, इस तरीके का जो बच्चा मिलेगा उसको यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स में एक बार सभी को हटा दिया जाता है और दोबारा से यहाँ वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं, फिर दोबारा से यहाँ गवर्नमेंट का निर्माण होता है। अब यहाँ इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, ये अपर हाउस इसलिए है क्योंकि ये हमेशा कंटिन्यू चल रहा होता है, इसे स्टॉप नहीं होना होता, क्योंकि यहाँ प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। लेकिन यहाँ जो मिनिस्टर्स बने हैं, जो एमपी बने हैं, जिनका हम लोगों ने चुनाव किया था, वो 5 साल में एक बार हट जाएंगे। फिर दोबारा से यहाँ जब वोटिंग होगी, इलेक्शन होंगे, उसके बाद दोबारा से नई फॉर्म तैयार होगी
नहीं, गवर्नमेंट बनेगी। यही डिफरेंस होता है बेटा गवर्नमेंट और स्टेट में। स्टेट आपका कभी स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट हर 5 साल बाद चेंज होती रहती है। जैसे हम कहते हैं कि अब बीजेपी की, अब कांग्रेस है, अब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। ये जो गवर्नमेंट है ये हर 5 साल में चेंज होती है। ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने सोसाइटी में, जब गवर्नमेंट का इलेक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों फील हुई। ये तो हमें सिर्फ पार्ट बताए थे पार्लियामेंट की, 2 पार्ट्स इस तरीके से डिवाइड है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि नीड है पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों फील हुई। बेटा हमारा जो ब्रिटिश टाइम था उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोनेशन किया, शोषण किया, और शोषण इतना ज़्यादा किया कि हमारे जो कॉमन पीपल थे उनके मन में एक आशा उठने लगी विरोध की कि अब तो बर्दाश्त नहीं होता। उनका जो उनका जो एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका था वो बहुत ही क्रूर था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो लोगों ने सोचा कि अब तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, और जब उन्होंने ये सोचा तो ये आवाज़ उनकी इतनी ऊपर उठी कि उन्होंने पार्लियामेंट की नीड दिखाई दी। और सबसे पहले पार्लियामेंट की जो घोषणा, या ये कहूँ पार्लियामेंट की नीड जिसको फील हुई वो थे हमारी नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने 1885 में हमारे ब्रिटिश लोगों के सामने ये पॉइंट रखा कि लेजिस्लेटर में हमारे इंडियन लोग भी होने चाहिए। मीन्स कानून बनाने के लिए हमारे इंडिया से जो इलेक्टेड होते हैं वो भी लोग वहाँ शामिल हो, ताकि वो भी लेजिस्लेटर का निर्माण कर सके। लेकिन 1919 में जब हमारा इंडियन ऑफ लॉ तैयार हुआ उस टाइम हमारे यहाँ पार्लियामेंट की नीड को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। वहाँ हमारे लेजिस्लेटर में हमारे इंडियन लोगों को ले लिया गया। अब बात यहाँ आती है कि ये जो पार्लियामेंट है, यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो, जो नेशनल कांग्रेस थे, उन्होंने ये पॉइंट तो रख दिया कि हमें पार्लियामेंट चाहिए, लेकिन उस टाइम फिर दिक्कत ये आ रही थी कि इस पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाएगा कौन, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो तो अपना फ़ायदा देख रहे थे, उनका जहाँ बेनिफिट होगा वो तो उसी पॉइंट को उठाएंगे। फिर जो इंडियन लोग थे वो मिनिमम थे, और उनकी जो संख्या कम होने की वजह से उनकी बात को ऊपर उठाया नहीं जाता था। अब बात यहाँ आती है कि आम जनता दोबारा से भड़क उठी और उन्होंने सोचा कि हमने पार्लियामेंट की नीड तो दिखाई दी है, नीड से अच्छा है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि हमारी आवाज़ पर सुनवाई हो और हमारा आगे काम स्टार्ट हो सके। अब आगे बात कहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 दल थे बेटा, एक था गरम दल का नेता और एक था नरम दल के नेता। ये हमारे राष्ट्रीय दल थे और ये ही उस टाइम हमारी गवर्नमेंट फॉर्म का निर्माण कर रहे थे। इन्हीं तक हमारी जनता अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती थी। मेन रोल में तो ब्रिटिश बैठे थे, ब्रिटिश तो हमारी सुनते ही नहीं, इसीलिए जो मेन हमारे 2 पॉइंट्स थे, 2 पार्टीज थी, नरम दल और गरम दल के नेता, उन्हीं तक आम जनता अपनी आवाज़ पहुंचा रही थी। अब हमारा पॉइंट आता है कि लोगों ने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने क्या डिसाइड किया, किस तरीके से वो पार्लियामेंट की नीड को कंप्लीट करेंगे। उन्होंने फ्रीडम की आवाज़ उठाई। फ्रीडम की मैंने अभी आपको बताया कि लोगों के ऊपर दुर्व्यवहार इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उनके मन में ये पॉइंट उठने स्टार्ट हुए कि हमें तो फ्रीडम ही नहीं है कि हम अपनी बात को रख सकें, हमारा जो मन में जो हमारे व्यू है उनको हम बता सकें। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि हम फ्रीडम, आज़ादी हासिल करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। लोगों ने पूरी सोसाइटी में क्या फैला दिया बेटा, अपनी आज़ादी के जो आइडियाज़ थे वो फैला दिए, समानता फैलाई और ये कहा कि आज़ादी के लिए आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो हम इस जंग को ज़रूर जीतेंगे और हम फ्रीडम हासिल करेंगे। यहाँ सेकंड बताया कि जो कॉलोनियल रूल थे जिसमें उपनिवेशवाद था, वहाँ अगर हम बात करें तो उपनिवेशवाद क्या होते हैं, जो हमारे पॉइंट होते हैं जिसमें हमारे नियर बाई एरियाज में जो हैं, जैसे मैं बात करूं हमारे ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया पे जब अपना राज्य निर्धारण कर रखा था, उस टाइम वो हमारे इंडिया से जो बहुमूल्य चीज़ें थी वो अपने एरिया में लेके जा रहे थे, तो उसे हम कह सकते हैं कॉलोनियल
कॉलोनियल जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उन्होंने डिमांड किया कि हम इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं उसे लेजिस्लेटर का हिस्सा बनाया जाए, ताकि हम भी बजट और क्वेश्चन आस्किंग कर सकें, मीन्स हमारा जो बजट है उसे हम देख सकें और हम क्वेश्चन आस्क कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ आता है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो ड्रीम्स थे आज़ादी के, जिसके लिए हमने स्ट्रगल किया, उसे हम किस तरीके से रियलिटी में कन्वर्ट करें। हमारा ड्रीम था कि हमें आज़ादी लेनी है, हासिल करनी है, आज़ादी हमारी हासिल हो गई, उसके बाद हम उसे रियली फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करें, ये पॉइंट हमारे यहाँ आता है। तो इसके लिए उन्होंने एक और पॉइंट बनाया कि क्यों ना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही निर्माण करें, हम अपना भारतीय संविधान बनाएं, ताकि हम उसमें कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल लिख सकें, ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे सिद्धांत डाल सकें जिसमें हमारे कॉमन पीपल को भी पूरी अथॉरिटी रहे। तो यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज डाला गया, मीन्स जो वयस्क लोग हैं, मीन्स जो 18 ईयर्स और अबोव 18 ईयर्स हैं, वो वहाँ वोटिंग करके गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, ताकि उनकी मौजूदगी या उनकी जो उपस्थिति है वो भी वहाँ दर्ज कराई जा सके। नेक्स्ट यहाँ बताया कि हम ये इंश्योर करें कि जो पार्टिसिपेशंस है पीपल्स का गवर्नमेंट फॉर्म करने में, वो एवरी पर्सन वहाँ पार्टिसिपेट करे, ये तय किया जा सके। यहाँ हमारे पॉइंट था बेटा नीड ऑफ ए पार्लियामेंट, जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया अभी।